बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। अभियान के तहत जगह जगह बीजेपी के नेता जा रहे हैं और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी महाजनसंपर्क अभियान जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खजुराहो के क्षेत्रों में महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और मोदी सरकार के कार्यों की जनता के बीच रखेंगे। इसी तरह अभियान में शामिल होने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रीवा में अभियान में शामिल होंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश के वोटर्स की नब्ज टटोलेंगे। इसके अलावा मरांडी रीवा में आयोजित दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। देश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का आज और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में दावे और दौरों का जो सिलसिला है राजनीतिक वो तेज हो गया है। बस्तर के बाद आज बिलासपुर में कांग्रेस का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इधर बीजेपी का पूरा फोकस 2 दिनों तक बस्तर पर रहेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज रायपुर पहुंचेंगे, जो 2 दिनों तक बस्तर में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद रहेंगे, जो दंतेवाड़ा और जगदलपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही सभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी 2 दिवसीय जांजगीर जिले के दौरे पर रहेंगे, जो अकरतला शिवरी नारायण में बीजेपी के सम्मेलन में शामिल होंगे। तो काफी अहम दौरा चुनाव से पहले और सभी जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जुड़ रहे हैं भोपाल से, जितेंद्र बिलासपुर से, नरेश मिश्रा जगदलपुर से और राजकुमार साहू जांजगीर से। तो सबसे पहले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपसे जानेंगे कि बस्तर के बाद बिलासपुर में कांग्रेस सम्मेलन करने जा रही है, कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? बिल्कुल रोमाना, देखिए बस्तर के बाद अगर बात करें तो बिलासपुर में कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन यहां पर होने जा रहा है। संभागीय सम्मेलन है जिसमें तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहां पर आज मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, इसके अलावा अगर बात करें तो डॉक्टर चंदन यादव सहित तमाम जो नेता हैं वो आज बिलासपुर में जुटने वाले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सभा स्थल पर जहां पर ये सम्मेलन होना है। तैयारी इसकी पूरी कर ली गई है तमाम, क्योंकि आज कांग्रेस के जो दिग्गज है प्रदेश के और केंद्रीय नेतृत्व के, वो यहाँ पर जुटने वाले हैं। संभाग भर की अगर बात करें तो इसमें जांजगीर के, कोरबा के, रायगढ़ के, गौरेला पेंड्रा के, मुंगेली के, तमाम जिलों के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आज आने वाले हैं। यहाँ पर एक गहन अगर कहें तो मंथन, समीक्षा और आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का फोकस है बिलासपुर संभाग पर, क्योंकि पिछले सम्मेलन में हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बस्तर में संभागीय सम्मेलन किया, उसके बाद उनका जो दूसरा फोकस है वो बिलासपुर संभाग पर है, क्योंकि बिलासपुर संभाग अगर कहें तो चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है बिलासपुर संभाग। यहाँ से 24 विधानसभा सीटें आती हैं बिलासपुर संभाग में, जिसको जीतने के लिए अगर कहें तो यहाँ पर आज यहाँ पर समीक्षा होनी है, चुनावी रणनीति बननी है, आगामी जो कार्य योजना यहाँ पर तैयार की जाएगी कि किस तरह से चुनाव में उतरा जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही संभाग में अपनी पैठ जो है कांग्रेस वो बना सके, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग पार्टियां जरूर यहाँ पर सक्रिय हो गई हैं। भाजपा अपने स्तर पर अपने सम्मेलन कर रही है, उनके केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो रहा है। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का भी यहाँ पर अगर कहें तो संभागीय सम्मेलन जो है वो हो रहा है। और बस्तर के बाद बिलासपुर में आगे संभागीय सम्मेलन है, जिसमें हम अगर बात करें तो बूथवार यहाँ पर समीक्षा भी की जाएगी। और खास बात यह है क्योंकि बीते दिनों एक और सम्मेलन यहाँ पर संभागीय सम्मेलन बिलासपुर में हुआ था, लेकिन उसमें केवल बूथ अध्यक्षों को यहाँ पर शामिल किया गया था। लेकिन अब इस सम्मेलन में अगर बात करें तो तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के, तमाम निगम मंडल के, तमाम यहाँ पर जो प्रकोष्ठ है कांग्रेस में, उसके यहाँ पर तमाम पदाधिकारी जो है वो शामिल होने वाले हैं। एक मतलब एक बड़ा मंथन होगा चुनाव से पहले अगर कहें तो कह सकते हैं कि एक बड़ा मंथन यहाँ पे कांग्रेस करने जा रही है। नरेश मिश्रा जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक्टिव मोड में आ चुके हैं। चुनाव से पहले वोटर्स को साधने की तैयारी, इसके साथ ही 9 साल पूरे होने के बाद महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी कर रही है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियां काफी जोर शोर से हैं और एक विशाल जनसभा जगदलपुर में रखी गई है। कुल 4 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास में मुख्य रूप से जो 2 दिन
कार्यक्रम है वो बस्तर में है। इसमें 7 तारीख को सबसे पहले आज वो कांकेर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, इनकी पंचायती राज से जुड़े हुए और भूमि सुधार से जुड़े हुए इन सभी अधिकारियों की बैठक कांकेर में लेंगे। इसके बाद वे जगदलपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर 8 तारीख को विशाल जनसभा रखी गई है, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दंतेवाड़ा में भी अधिकारियों की बैठक के साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष का भी बस्तर में दौरा है, लेकिन अगर आप देखें तो गिरिराज सिंह क्योंकि हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं और छत्तीसगढ़ में उनका दौरा और बस्तर तक उनका ये प्रवास इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से सक्रिय रही है, उसके जरिए उनका ये दौरा उस दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति है उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी को और गति प्रदान करेगा। तो गिरिराज सिंह के दौरे की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जुड़े हुए हैं। दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, इन 3 जगहों पर मुख्य रूप से उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। इधर जांजगीर में भी नितिन नबीन दौरा करने वाले हैं। हमारे संवाददाता राजकुमार साहू से जान लेते हैं। नितिन नबीन यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। राजकुमार, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, कौन कौन से मुद्दे होंगे यहाँ पे जिनको लेके जनता के बीच ये जाएंगे, क्योंकि चुनावी साल है और काफी अहम दौरे माने जा रहे हैं ये? बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी हैं नितिन नबीन और बिहार के पूर्व मंत्री हैं, तो एक उनके जो दौरे को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनका जो ये दौरा है वो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 2 दिनों का है। आज वो जांजगीर के अकलतरा में संयुक्त मोर्चा की बैठक लेंगे, सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद से यहाँ पर जांजगीर में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसके बाद से वो शक्ति जिले के जैजैपुर में भी जाकर के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर वापस आकर के शिवनारायण में संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो कार्यक्रम है वो काफी बड़ा है और इसके लिए भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काफी बड़े स्तर पर तैयारी की है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। और एक तरह से चुनाव जो 4 से 5 महीने बचे हैं, तो उसके बाद से इसे चुनाव को तैयारी को लेकर के भी देखा जा रहा है। और इसमें मोदी के 9 साल जो पूरे हुए हैं केंद्र सरकार की, उसे लेकर के लगातार गांव-गांव और घर-घर जाने की जो तैयारी है भाजपा की, उसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के सह प्रभारी का जांजगीर दौरा हो रहा है उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए जो भाजपा के नेता है, कार्यकर्ता है, वो जोर शोर से जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो रुक कर लेते हैं। भोपाल का हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनाव से पहले काफी एक्टिव नजर आ रही है और लगातार दौरों का जो दौर है वो भी चल रहा है। देखिए, नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के। सभी नेता चुनाव के लिहाज से अपने अपने क्षेत्रों में दौरे तो कर ही रहे, लेकिन एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी का चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज यदि हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी रीवा जिले के दौरे पर है, जहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को और जनता को केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पन्ना जो खजुराहो संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां जो है अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे और महाजनसंपर्क अभियान के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे। पूरे 1 महीने तक ये अभियान चलने वाला है। 30 जून तक ये जो अभियान चलेगा, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता केंद्र के और राज्य के, प्रदेश सरकार की और राज्य सरकार की केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर जो है बीजेपी 1 महीने तक जमीन तैयार करेगी, जनता तक, मतदाता तक पहुंचने की कोशिश करेगी, ताकि विधानसभा चुनाव के पहले जो है एक जमीन तैयार हो जाए और उसके बाद विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता और जनता के बीच जाकर एक बार फिर जो है केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाया जा सके। बिल्कुल, तो चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह पार्टियों ने कमर कस ली और जनता के बीच जाने की तैयारी हर तरीके से की जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।